नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबर सुर्खियों में। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के जिन गरीबों का राशन कार्ड बंद हुआ है उन सभी गरीबों का राशन कार्ड फिर से चालू कर दिया जाएगा। तो वहीं मौसम विभाग ने खतरनाक खबर सुना दी है कि बिहार में 11 से 12 जून के बीच बिहार के पूर्णिया में आ जाएगा मानसून और इस बार बिहार में पहले से ज्यादा बारिश और बाढ़ तबाही मचाएगी। तो वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजद ने पूछा है कि क्या हुआ तेरा इरादा, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। साथ ही राजद ने कहा कि पीएम मोदी जी, आपने कहा था कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आपने देश बेच दिया। बीएसएनएल, रेल, लाल किला, एयरपोर्ट, हवाई जहाज आदि सभी बेच दिए। तो वहीं मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को अब हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उच्च शिक्षा के लिए सारा खर्चा सरकार उठाएगी और जब वे 23 साल के हो जाएंगे तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपया देगी। सरकार बाल मजदूर को रोकने की बात करती है, लेकिन एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। परिजनों को रोजगार नहीं मिलने की वजह से मजबूरी में परिजन किसी तरह से बच्चों का पेट भरने के लिए बच्चों को दूसरे राज्य भेज देते हैं बाल मजदूरी करने के लिए। तो जो सरकार रोजगार का वादा करके सत्ता में आई है, वो सरकार में रोजगार की इतनी खराब स्थिति है, तो ये इससे भी खराब बात क्या होगी। राज्यसभा चुनाव में आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो गया है। जदयू ने खीरू महतो को बना दिया है उम्मीदवार। तो इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। सतीश चंद्र दुबे और शंभू चरण पटेल होंगे उम्मीदवार। तो इधर कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जाएगी राज्यसभा। तो इधर मौसम विभाग ने खतरनाक खबर सुना दी है कि बिहार के सभी 38 जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला ले लिया है। जिनके राशन कार्ड बंद हो गए हैं उनके राशन कार्ड को अब चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले से राज्य भर के 16,38,000 लाभुकों के बंद राशन कार्ड फिर से चालू कर दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से लाखों गरीबों का भला होगा। लाखों गरीबों को फिर से अनाज मिल सकेगा। और हाँ, यदि आप में भी किन्हीं के राशन कार्ड बंद हुए हैं तो कृपया कमेंट में अपने जिले का नाम अवश्य ही बताइएगा। बस कुछ ही दिनों में बिहार में मानसून आने वाला है। इस बार के मानसून में बिहार में ये बारिश पूरी तरह से तबाही मचा सकती है। देखिए, केरल की बात करें तो केरल में 3 दिन पहले ही मानसून आ गया है और बिहार में कहा जा रहा है कि 15 जून तक मानसून आ जाएगा। तो इधर हिंदुस्तान में कहा गया है कि 12 से 15 जून के बीच बिहार के पूर्णिया में मानसून आ जाएगा। और बड़ी खबर तो यह है कि इस बार बिहार में मानसून की सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। और अभी मानसून शुरू होने से पहले ही बिहार में बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। तो वहीं वज्रपात से कई लोगों की जान भी चली गई है। तो वहीं कहा जा रहा है कि इस साल बिहार में बारिश पिछले साल से भी ज्यादा तबाही मचा सकती है। और इधर सरकार ने भी तैयारी करना शुरू कर दिया है। पिछले साल जिन जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही आई थी उन जगहों पर पहले ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, गंगा, सोन व पुनपुन के तटबंधों की मरम्मत शुरू हो गई है। गंगा, सोन, दरघा और पुनपुन नदियों पर बने तटबंधों में 48 जगहों पर मरम्मत शुरू हो गई है। पिछले साल बाढ़ के समय तटबंध यहां पर ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे और जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मची थी और सबसे अधिक पुनपुन नदी के तटबंध से तबाही मची थी। इसलिए आपदा प्रबंधन सिंचाई विभाग के सहयोग से इन तटबंधों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और सरकार का कहना है कि 15 जून से पहले तटबंधों को पूरी तरह से मजबूत कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार बिहार में बाढ़ के दौरान कम क्षति हो, लोगों को कम जान मान की हानि हो। फिर भी जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान आ रहा है तो पिछले साल से ज्यादा इस बार बिहार में बारिश हो सकती है और इस बार बाढ़ पिछले साल से ज्यादा तबाही मचा सकती है।
मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजद ने पोस्टर लगाकर हमला किया है। राजद ने कहा है कि इन 8 सालों में मोदी सरकार ने देश को ही बेच दिया। राजद का कहना है कि इन 8 सालों में मोदी सरकार ने जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है और अभी भी ये सरकार सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जिनसे जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन इस मोदी सरकार ने क्या क्या कांड किए हैं इससे ये सरकार नहीं बता रही है। तो राजद ने पोस्टर जारी कर जनता के सामने रखा है। देखिए, मोदी सरकार से सबसे पहले राजद ने पूछा कि क्या हुआ तेरा इरादा, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। मोदी जी, क्या युवाओं से पकोड़ा बेचवाने का है इरादा? राजद ने कहा है कि मोदी जी ने कसम खाई थी कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन देखिए किस तरह से देश को बेचा गया है। अभी बीएसएनएल बिक गया, रेल बिक गया, लाल किला भी बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ओएनजीसी एवं एलआईसी भी बिक गया। राजद ने कहा है कि मोदी जी ने तो सेल लगा दिया है कि सेल 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 ले लो, जो भी लेना है, बीएसएनएल, एलआईसी, एयरपोर्ट, रेल, भारत पेट्रोलियम, आईडीबीआई, जो लेना है ले लो। साथ ही पोस्टर के जरिए राजद ने कहा है कि मोदी जी मस्त है, गरीब जनता महंगाई से परस्त है। राजद का कहना है कि मोदी जी के शासन के हुए 8 साल और देश की जनता का महंगाई एवं बेरोजगारी से हुआ बुरा हाल। कोरोना के समय अनाथ हुए बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन बच्चों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। अपने माता पिता को खो चुके बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि निराशा के माहौल में भी अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो आशा की एक किरण अवश्य दिखाई देती है। साथ ही अनाथ हुए बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि पीएम केयर्स अब इन बच्चों का मदद करेगा। कोरोना महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को गंवा चुके बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि इन बच्चों को अब हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बच्चे जब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उन्हें और आगे पढ़ाई के लिए और रुपयों की जरूरत होगी। तो इसके लिए 18 से 23 साल तक युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब ये बच्चे जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वहां जितना फीस होगा वो फीस सरकार अपने पैकेट से देगी। और बड़ी घोषणा ये भी कर दी गई कि जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ उनको दे दिया जाएगा। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दे दी गई है। लोगों से कहा गया है कि इस बार बिहार में भारी आंधी तूफान, तेज बारिश और वज्रपात हो सकता है। वज्रपात से प्रतिदिन लोगों की जान जा रही है। अतः मौसम विभाग ने लोगों को खास करके बच के रहने को कहा है। और इधर बीते दिन भी बिहार के 21 जिलों में बारिश हुई और आज बिहार के सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। वैसे तो बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, लेकिन इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। इन जिलों में भयानक बारिश हो सकती है और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, कैमूर, रोहतास। इन जिलों के लोग विशेष रूप से सावधान रहें। इन जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पता नहीं बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आखिर क्या होगा। सरकार अब भी गंभीर नहीं है। बिहार सरकार के झूठे दावे और बिहार के सरकारी स्कूल की हकीकत सामने आने के बाद भी बिहार सरकार अभी तक नहीं जागी है। राजद ने कहा है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट 2021 में पूरी तरह से ये बात खुलकर सामने आ गई। फिर भी ये अफसोस की बात है कि जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए भी बिहार सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अभी तक गंभीर नहीं है। देखिए, इस सर्वे में कहा गया है कि बिहार के 81% छात्र समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर उनको शिक्षक पढ़ा क्या रहे हैं। सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में ऐसे शिक्षक को भर के रख दिए हैं जो बच्चों को अपनी बात तक समझा नहीं पाते हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्रालय के नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में कहा गया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले में से 10वीं में गणित के 44% छात्रों को बेसिक जानकारी तक नहीं है। तो वहीं बिहार में 10वीं के 76% बच्चे साइंस का ABCD तक नहीं जानते हैं।
बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली दूसरी का क्लास का बच्चों को तो छोड़ ही दीजिए, बिहार के जो 10वीं में पढ़ते हैं उनमें से भी कई बच्चों को कुछ नहीं आता है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर 1 जून को सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए सभी दलों को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। भले ही जातीय जनगणना को मुद्दा हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ गई है, जो कि एनडीए सरकार के लिए, खास करके बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक बार फिर से लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक साथ दिखने वाले हैं और इससे पहले भी राजद और जदयू के नेताओं के कई बार मुलाकात होते रहते हैं, लेकिन ये एक खास मीटिंग है। ये तेजस्वी यादव के कहने पर जातीय जनगणना करवाया जा रहा है। भले ही इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मार रहे हो, लेकिन जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, उससे अब बीजेपी सरकार भी डरी हुई है। एनडीए सरकार से लगभग सभी नाराज चल रहे हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने तो अब गठबंधन छोड़ ही दिया है। जीतनराम मांझी भी नाराज चल रहे हैं। जीतनराम मांझी भी राज्यसभा में 1 सीट चाहते थे, तो मांझी को भी ये नहीं दिया गया, यहां तक कि इनसे पूछा भी नहीं गया। और इधर जदयू और बीजेपी के भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। बिहार में बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर मना कर रही थी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी सीधे तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए और जातीय जनगणना का फैसला कर लिए। उसके बाद बीजेपी डरी हुई पीछे से भी आ गई। हाँ, अच्छी खबर यह है कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगभग सभी पार्टियां मान गई है। सभी दल बिहार में होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। बेचारे आरसीपी सिंह, जिन्होंने सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर छोड़ दिया था कि जो करेंगे मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आरसीपी सिंह के साथ कर दिया कांड। देखिए, आरसीपी सिंह का पत्ता साफ कर दिया गया है। जदयू ने राज्यसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। आरसीपी सिंह के बदले जदयू ने झारखंड के जदयू के नेता खीरू महतो को दे दिया है टिकट। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह अब कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि जदयू की इस ऐलान के बाद आरसीपी सिंह की न सिर्फ सांसद पद छिनेगा, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री पद भी जाएगा। राज्यसभा सांसद के तौर पर आरसीपी सिंह का कार्यकाल जून महीने में ही समाप्त हो जाएगा, यानी उसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी हटना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री चाहे तो बगैर सांसद रहे किसी को 6 महीने तक मंत्री रख सकते हैं। आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री जी ने तो धोखा दे दिया, लेकिन अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। ये कह रहे हैं कि अब जो करेंगे मोदी जी फैसला करेंगे। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जाएगी राज्यसभा। कांग्रेस ने पप्पू यादव की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है।